हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 3rd मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 7 टाइम गोज ऑन एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम कैलेंडर 2020 से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3rd मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम कैलेंडर के मैजिक के बारे में जानने वाले हैं। कैलेंडर हम सबको पता है एक ऐसा शीट होता है जिसमें सभी मंथ्स गिवन होते हैं। मंथ्स में जितने भी डेज हैं वो गिवन है, और कौन से डे में कौन सा डेट होता है वो भी गिवन होता है। इसके अलावा कैलेंडर में हमें जितने भी हॉलीडेज होते हैं उन सब की भी लिस्ट मिलती है। आप जब क्लास वर्क में डेट लिखते हैं तो उसमें हम डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर लिखते हैं। इस स्लैश के जगह हम डॉट भी लगाते हैं कभी कभी, और कभी कभी ऐसे डैश भी लगाते हैं। अब ये जो मंथ है, इस मंथ को नंबर में लिखने का एक तरीका है कि जनवरी से हमें नंबर 1 स्टार्ट करना होता है, फरवरी 2 3rd होगा, अप्रैल नंबर 4 होगा, मई नंबर 5 का होगा, जून नंबर 6 होगा, और ऐसे ही हमें दिसंबर तक पहुंचना होता है। अब सभी मंथ्स या तो 31 डेज के होते हैं या फिर 30 डेज के होते हैं। सिर्फ फरवरी ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें 29 डेज नहीं तो 28 डेज होता है। मोस्टली 28 डेज ही होता है। 4 साल के बाद जाके वो 29 डेज का हो जाता है। और ये क्यों होता है, आइए आप अपने हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। कौन से मंथ में 31 डेज होगा और कौन से मंथ में 30 डेज होगा, इसे जानने का हमारे पास एक नक्कल मेथड है। हमें अपने हाथों को मुट्ठी बंद करके ये जो ऊपर उठे हुए पोर्शंस होते हैं ना, इनमें हमें हमारे मंथ्स को काउंट करना होता है। जो भी मंथ ऐसे ऊपर आता है वो 31 डेज का होता है, और जो ये नीचे वाले जगह पे आता है ये वाला मंथ 30 डेज का होता है। तो अगर हम जनवरी से काउंट कर रहे हैं, जनवरी में 31 डेज होगा, फरवरी में 29 नहीं तो 28 डेज होगा, मार्च में 31 डेज होगा, अप्रैल में 30 डेज होंगे, फिर से मई में जाके 31 डेज होगा, और जून में जाके 30 डेज होगा, जुलाई में फिर से 31 डेज, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है। दूसरे हाथ में जाएंगे, ये वहां से ऊपर से ही शुरू होगा, इसलिए जुलाई के बाद अगस्त में जाके भी 31 डेज होते हैं, और इस तरीके से हम दिसंबर तक काउंट कर सकते हैं। अब हमारे पास कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। हमें ये 2020 का कैलेंडर देखना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। नंबर 1 इज हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। नंबर 2 इज लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। तो ये हम हमारे नक्कल्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कैलेंडर में भी देख सकते हैं। 30 डेज अप्रैल में होता है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में होता है। ध्यान ये रखना है कि ये सभी किसी चीज के नाम है, मंथ के नेम है, इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नंबर 3 क्वेश्चन इज लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। तो 31 डेज वाले मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी दिस ईयर। तो इस 2020 ईयर में हमने देखा है कि फरवरी में 29 डेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक। अ वीक का मतलब 1 वीक, एक हफ्ता। तो एक हफ्ते में टोटल 7 डेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। सो दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई। अगर हम वेडनेसडे से हमारा वीक स्टार्ट कर रहे हैं तो एक वेडनेसडे से दूसरे वेडनेसडे तक 1 वीक, उसके बाद तीसरे वेडनेसडे तक 2nd वीक दूसरा वाला, 3rd वीक, और 4th वेडनेसडे जाके 4th वीक पूरा होता है। मीन्स जुलाई में टोटल 4 वीक्स है। एंड यस, दिस इज ऑलमोस्ट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। किसी भी कैलेंडर के किसी भी मंथ में आप देखेंगे तो ज़्यादातर हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 के टोटल वीक्स ही मिलेंगे। सो देयर आर टोटल 4 वीक्स in the month of July, and yes, this is true for all the other months. Next question is, in which month did you come to class 3rd? हम लोग एक न्यू क्लास में
कौन से महीने में एंटर करते हैं? तो अप्रैल में मोस्ट ऑफ द केंद्रीय विद्यालय के बच्चे न्यू सेशन में एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। फर्स्ट इज 26 जनवरी, 14 नवंबर एंड 31 दिसंबर। सो दिस इज 26 जनवरी, नवंबर के मंथ में दिस इज 14 नवंबर एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर। Is there something special about these dates? Yes, of course. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। 14 नवंबर को चाचा नेहरू का बर्थडे होता है जिसे चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। एंड 31 दिसंबर इज द एंड ऑफ द ईयर, साल का सबसे लास्ट डे होता है। उसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है इन नीचे दिए हुए साल के ईयर के नंबर को देख के। नंबर 1 इज विच ईयर वॉज इट 2 years बैक। कैलेंडर में ईयर 2020 है, इसका हमें स्टेप काउंटिंग में 2 स्टेप्स बैकवर्ड जाना है, 2 years बैक जाना है। तो 2020 का एक स्टेप बैक कितना होगा? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप -1 करके भी देख सकते हैं। इट विल कम 2019 ईयर, और उसका भी पिछला वाला साल था 2018 ईयर। सो दिस इज आवर आंसर। 2 साल पहले 2018 ईयर चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2। अभी अगर आप क्लास 3rd में हो, और अभी वैसे तो ये 2020 का कैलेंडर दे रखा है, बट एट द मोमेंट दिस इज द ईयर 2022। तो क्लास 2 में आप इसके प्रीवियस ईयर में थे, दैट इज द ईयर 2021। और अगर कैलेंडर के हिसाब से लिखना है तो 2020 का पिछला वाला साल 2019 हम लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। अभी चल रहा है 2022, इसका बाद वाला नंबर क्या आएगा? +1 करके हम निकाल सकते हैं इसका आंसर, दैट इज द ईयर 2023। लास्ट क्वेश्चन इज विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years। मतलब 2022 से 1, 2, 3 के स्टेप काउंटिंग में कौन सा ईयर आएगा? दैट मीन्स 2022 के बाद 23 आएगा, 24 आएगा एंड 25 आएगा थर्ड स्टेप में। सो आंसर विल बी 2025 ईयर। नाउ नेक्स्ट इन आवर टेक्स्ट बुक इज विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। तो जो फेस्टिवल जनवरी में होगा वो सबसे पहले होगा, और ईयर के हिसाब से दिसंबर में जो फेस्टिवल होगा क्रिसमस वो सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पे फेस्टिवल्स लिखा है, डेट लिखा है, जैसे दिवाली नवंबर 14 को हुआ था, पोंगल जनवरी 15 को हुआ था। हमें इस खाली जगह पे डे लिखना है कैलेंडर को देख के, कि जैसे नवंबर 14 जो कि यहाँ पे सैटरडे को आया है, इसी दिन दिवाली सेलिब्रेट किया गया था। नवंबर 14 के आगे हम यहाँ पे सैटरडे लिखेंगे। उसी तरीके से जनवरी 15 वेडनेसडे को आया था, अगस्त 3rd वॉज अ मंडे, 2 अक्टूबर वॉज ऑन फ्राइडे, अक्टूबर 30th वॉज ऑल्सो ऑन फ्राइडे, अगस्त 31st वॉज ऑन मंडे, नवंबर 30th वॉज ऑन मंडे, February 9th was on Sunday, 25 December was on Friday, and April 14th was on Tuesday. Now next we have to arrange these festivals in the order in which they come in the year. तो सबसे पहले जनवरी में, जनवरी 15th में पोंगल है, we will write पोंगल first. After that February 9th को गुरु रविदास बर्थडे, we will write सेकेंड नंबर पे। February के बाद मार्च नहीं है, डायरेक्ट अप्रैल है, बिहू, we will write on number 3. अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई नहीं है, सीधा अगस्त है। अगस्त में देखिए 2 है, अगस्त 3rd रक्षाबंधन, उसके बाद अगस्त 31st आएगा ओणम, विच वी विल राइट इन नंबर 4 and 5. अगस्त के बाद सितंबर आता है जो यहाँ पे नहीं है, सितंबर के बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर में अक्टूबर 2 इस गांधी जयंती, एंड देन अक्टूबर 30 उसके बाद में आएगा मिलाद उल नबी, जिसे हम नंबर 6 and 7 पे लिखेंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो सबसे पहले नवंबर 14 आएगा, उसके बाद नवंबर 30, तो नवंबर 14 में हम दिवाली लिखेंगे, दिवाली के बाद गुरु नानक्स बर्थडे लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट लास्ट में दिसंबर आता है, दैट इज क्रिसमस, विच वी विल राइट इन द नंबर 10. उसके बाद वाला क्वेश्चन है विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत कौन से मंथ से होती है? जनवरी से, सो वी विल राइट पोंगल एज ए आंसर.
पोंगल में हम नए चावल से बनाए हुए खीर बनाते हैं क्योंकि उस टाइम न्यू चावल का हार्वेस्टिंग होता है, पैडी के फील्ड का हार्वेस्टिंग। उसके बाद वाला क्वेश्चन, विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड मतलब दिसंबर, और दिसंबर में आता है क्रिसमस। सो वी विल राइट क्रिसमस हियर। कैलेंडर में एक मैजिक भी प्रेजेंट है और वो ये है कि कैलेंडर में किसी भी बीच में या फिर साइड में कहीं पे भी हम एक अगर स्क्वायर बना ले जिसमें ऊपर 3 डेट्स हो, साइड में भी 3 डेट्स हो, तो उसमें ऊपर से नीचे या साइड में जितने भी डिजिट्स लिखे हैं उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आता है। जैसे इस वाले चीज़ में क्या क्वेश्चन है, विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये एकदम सेंटर है बीच में, दैट इज़ द नंबर 13। नाउ जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन, 6, 13 एंड 20, और इधर से 12, 13 एंड 14। ये तो 2 लाइन्स हुए। हाउ मेनी मोर लाइन्स कैन यू ड्रॉ? वी कैन ड्रॉ लाइन्स लाइक दिस एंड ऑल्सो लाइक दिस, दैट इज 6 + 13 + 20 पहले किया था हमने, 12 + 13 + 14 प्लस साइन बना के किया था, और फिर क्रॉस वाइज में हमने ये दोनों एडिशन किए। वी विल नोटिस कि इन सब को ऐड करने पे हमें सेम ही आंसर मिलता है। तो है ना ये कैलेंडर मैजिक। सो दिस वॉज द मंथ ऑफ February इन द ईयर 2019. Now look at the calendar of 2020 and also look for the present month and draw similar square. क्या उसमें भी ये मैजिक काम करता है? So our answer is yes. हमने 2020 कैलेंडर का ये मंथ ऑफ जुलाई लिया है और बीच में ऐसा स्क्वायर बनाया है। अब मैंने 2 + 9 + 16 किया, 27 मिला। 8 + 9 + 10 किया, 27 मिला। 1 + 9 + 17 किया, उसमें भी 27 मिला, और इसे ऐड करेंगे तो वो भी 27 ही आएगा। सो येस, दिस मैजिक वर्क्स इन एवरी कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन ए 10 by 10 नंबर चार्ट? सो आवर आंसर इज येस, विच यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। वी हैव टू कंप्लीट द कैलेंडर ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त इन द ईयर 2020। तो देखिए ये जो मंथ है, ऊपर तो डेज लिखे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ का स्टार्टिंग हो रहा है नंबर 1 सैटरडे से। तो सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? 2 अगस्त, सैटरडे के बाद संडे होगा, तो हमें यहाँ पे नंबर 2 लिखना है। उसके बाद 3 तो है ही, देन आफ्टरवर्ड्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। लेकिन उसके बाद जगह ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगस्त में तो 29 डेज़ नहीं होते, 31 डेज़ होते हैं। तो ये सैटरडे जहाँ पे ख़त्म हुआ, सैटरडे के बाद संडे आएगा, तो वो हमें लिखना होता है यहाँ पे जो खाली जगह बची हुई है। तो 29 के बाद 30 संडे को होगा, उसके बाद 31 मंडे को होगा, और अगस्त मंथ ख़त्म हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट ट्यूसडे होगा उस दिन से 1 सितंबर स्टार्ट हो जाता है। यू हैव टू कलर ऑल द संडेज इन रेड। इस तरीके से हम रेड कलर कर लेंगे। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड? ये मंथ, अगस्त का मंथ कौन से डे में, कौन से दिन में ख़त्म होता है? दैट इज़ 31 को ये मंथ ख़त्म हो रहा है, मंडे को, तो हम लिखेंगे मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। अगस्त के मंथ में 31 डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डे इट इज़ ऑन 13th अगस्त? तो ये है 13th अगस्त, और ये कौन सा दिन है? थर्सडे। सो वी विल राइट थर्सडे। What is the date on the second Saturday? वो कैलेंडर का जो स्टार्टिंग सबसे पहला जो सैटरडे होता है जिस डेट से, वही फर्स्ट सैटरडे होता है, और उसके बाद जो सैटरडे होता है वो सेकेंड सैटरडे होता है। इस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी होती है। सो हियर वी विल राइट 8 अगस्त इज द सेकेंड सैटरडे। इज द 21st अ संडे? तो 21st कहाँ है? 21st यहाँ पे है, लेकिन ये फ्राइडे है, ये संडे नहीं है। सो इस क्वेश्चन पे हमें नो लिखना है। What is the day on 29th? तो देखिए ये 29th यहाँ पे है, और ये भी एक सैटरडे है, तो यहाँ पे डे पे हमें लिखना है सैटरडे। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहे हैं What will be the date on the same day next week? हमें पूछ रहे हैं कि इस सैटरडे के नेक्स्ट सैटरडे में कौन सा डेट आएगा। तो देखिए 31st जो मंडे है
उस दिन पे ये अगस्त का मंथ खत्म हो जाता है। यहाँ से ट्यूसडे से सितंबर स्टार्ट हो जाता है। दैट इज सितंबर 1, सितंबर 2, सितंबर 3, सितंबर 4 एंड सितंबर 5 टीचर्स डे। तो 5th सितंबर सैटरडे को आएगा। तो हमें क्योंकि क्वेश्चन में डेट पूछा है, हम 5th सितंबर 2020 लिखेंगे। हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ? तो यहाँ पे है थर्सडे और कितने डेज हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 थर्सडे हैं इस मंथ में। सो वी विल राइट 4 थर्सडेज। कैन यू फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2020 हैव 5 संडेज? तो यहाँ पे हम संडेज को इस तरीके से देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 संडेज है, इसमें भी 4 संडेज है। यहाँ पे 5 संडेज है इन द मंथ ऑफ मार्च। उसके बाद यहाँ पे भी 5 संडेज है मंथ ऑफ मे। यहाँ पे भी 5 संडेज है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड देन इन द मंथ ऑफ नवंबर में भी 5 संडेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स? कि संडे के अलावा क्या किसी मंथ में कोई और ऐसा दिन है जो 5 बार आता है? सो द आंसर इज येस, ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मई के महीने में संडे तो 5 बार आता ही है, इसके अलावा फ्राइडे भी 5 टाइम्स आता है और सैटरडे भी 5 टाइम्स आता है। And then last question, can there be 6 Sundays in a month? So answer is no. 6 Sundays तो किसी भी मंथ में नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी हालत में हमें 30 डेज नहीं तो 31 डेज ही मिलता है किसी भी मंथ में, और 6 संडेज के लिए नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे जो कि नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर नो है। तो इसी चीज़ के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन आवर पार्ट 3 वीडियो वी विल स्टडी द ट्रू स्टोरी ऑफ पेड़ की देवी और हम टाइमलाइन बनाना सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।